गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। करना क्या है, आपको एकदम हमेशा खुश रहना है और क्या करना है, हमारे साथ जोड़े रहना है। तो ठीक है, करना है। आज देखेंगे सेशंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है नेक्स्ट 5.2 5.1 हम पहले पिछले सेशंस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखेंगे 5.2। और इससे पहले हमने पिछले वाले सेशंस में हमने देखा था कि किस तरीके से किसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, फिर उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने पिछले सेशन में हमने देख चुके हैं। फर्स्ट सेशन में जस्ट हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था कि कौन सा किसे हम सीक्वेंस बोलते हैं, किसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं, और अगर नॉर्मल किस तरीके से, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कितने टाइप, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप क्या है, या वो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या वो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और टाइप ऑफ अर्थमेटिक उसके बारे में शॉर्ट में हमने क्या लिया था, ओवरव्यू लिया था कि जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये सभी हमने पिछले सेशंस में क्या किए, कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पिछले सेशंस को आप जरूर देखिए, आपकी किसी भी तरीके की कोई डाउट बचेगा नहीं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जरूर जाके देखिए, और चैनल अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और देखेंगे इसमें हमने पिछले सेशंस में हमने क्या देखा था उसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं। पिछले सेशंस में हमने देखा कि nth टर्म क्या होता है, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d। अगर हमारे पास nth टर्म AP किस तरीके से चल रही है, A1, A2, A3, A4, इस तरीके से AP चलेगी, तो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, AN, और इस AN की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, AN = A + के n - 1 × d। ये अर्थमेटिक का nth टर्म था। अगर इस सीरीज में अगर n ही टर्म है तो हम इसको L बोलेंगे, ये लास्ट टर्म भी बन जाएगा, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, TN से। तो ये हमने पिछले सेशंस में देख लिया था, इसके बारे में जान चुके थे। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे A क्या है, A की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म, ये होता है A फर्स्ट टर्म। D क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, यानी जो A2 - के A1 = A3 - के A2, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कितने टर्म्स की बात कर रहे हैं, n की, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएगा, an, ये क्या होगा, nth टर्म, ये क्या होगा, nth टर्म होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास, अब हमारे पास इस चार जो वेरिएबल्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू, इसमें कोई 3 वैल्यूज हमें गिवन होंगी, बाकी एक वैल्यू जो रिमेनिंग होगी हमें वो फाइंड आउट करने की। तो 5.2 एक्सरसाइज में अगर हम देखेंगे साथियों, तो 5.2 एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस किस तरीके से हैं कि हमें ये 5 क्वेश्चंस दे रखे पहले पार्ट में। ये क्या, A, D, N, AN, ये चारों के चारों टर्म्स हैं, वो पहले लिख दिए हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ, A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8, तो फाइंड आउट करवा रहा है AN। एक्चुअली वो फाइंड आउट क्या करवा रहा है, A8। क्यों, N की वैल्यू कितनी, 8। तो ये पूछ रहा है कि ये एक AP है, इस AP का 8th टर्म क्या होगा, तो हमें ये से फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन साथ ले लीजिए। आज करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो कोशिश ऐसी करनी है कि हमारे साथ साथ हमसे भी पहले आप इसका आंसर्स दें। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको फास्ट करना है, फॉर्मूला ये है, आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, और क्वेश्चंस को हम अभी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहले क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में A की वैल्यू कितनी है, 7। A कितना हमें गिवन दे रखा है, 7। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, और N की वैल्यू कितनी है, 8। तो पूछा है हमसे AN कितना आएगा। तो AN बराबर हमें फॉर्मूला पता है कि AN = क्या होता है, A + के n - 1 × d। A पता है, N पता है, D पता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 + n कितनी है, 8 - 1 × d की वैल्यू कितनी, 3। इसे हम करेंगे क्या, सोल्व, तो कितना आ जाएगा, 7 + 7 × 3। 7 तो कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे, 7 का 3 से 21, तो 7 + के 21, आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 28। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा है, फिर फटाफट इसे कॉपी करते चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, इसे इरेज करते थे, सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या क्या गिवन है। बस इसमें किसी न किसी एक वैल्यू को इधर से इंटरचेंज किया। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम साथियों देखेंगे, क्या हमें गिवन दे रखा है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी, -18, बट इसमें इस बार D पूछा है, D नहीं पता है। N की वैल्यू कितनी, 10, और AN की वैल्यू कितनी है, 0।
हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस एन कितना है, नहीं ए की वैल्यू 10 नहीं, ए की वैल्यू माइनस के 18, तो कितना माइनस के 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी हमें निकालना है, डी नहीं पता तो हमें ये डी की डी ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं अब देखो इसमें क्या करना है, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई 18 को उठा के लेके आएंगे LHS साइड, तो 0 प्लस के 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9D, क्या हो जाएगा 9, ये 10 में से बन जाएगा 90, ये कितना हो जाएंगे 18 इक्वल टू 90, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे साथियों, हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड में हमारे पास है ए की वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए निकालेंगे, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 3, और एन की वैल्यू 18, और ए एन कितना दे रखा साथियों माइनस के 5। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 5, ए की वैल्यू कितनी है निकालना है, फाइंड आउट करना है, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी 18, तो 18 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी माइनस के 3, ये माइनस के 5 इक्वल टू ए प्लस यहाँ से कितना आएगा 17 इंटू माइनस के 3। अब क्या आ जाएगा माइनस के 5 इक्वल टू ए प्लस के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 51, ठीक है, 73 कितने हो जाएंगे 51 माइनस के, ये माइनस का है, इसको उठाएंगे LHS साइड लेके आएंगे, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 प्लस के आएंगे माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा 46। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी साथियों 46। बस सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा साथियों देखेंगे, क्वेश्चन 4 में हमारे पास ये थर्ड हो गया, क्वेश्चन 4 में इस तक देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है, इसे इरेज कर देते सेक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो हमारे पास 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस के 18.9, और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी 2.5, और एन पूछा, एन हमें इसमें अननोन है तो एन निकालेंगे, और इसके पास ए एन की वैल्यू हमारे पास साथ ही उसमें कितनी 3.6। फॉर्मूला पुट अप करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 18.9 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा, और डी की वैल्यू कितनी 2.5, कितनी 2.5। अब सॉल्व करेंगे इसे, इस टर्म को उठा के लेके आएंगे किधर LHS साइड, तो कितना हो जाएगा 3.6 प्लस के 18.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2.5। इसे सॉल्व करेंगे 18 और 2 21, और 0.6 और 0.9 तो 1.5, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा 9 और 6 5 कैरी 1, 8 और 3 11 कितने हो जाएगा 12 कैरी कितने हो जाएंगे 1 कितने आएंगे 22 एंड हाफ, तो 22.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस के 1 इंटू 2.5। ठीक है, इस सेक्शन को अभी इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो नेक्स्ट क्या आएगा इसमें अब देखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 n माइनस के 2.5, इसको उठाएंगे इधर कितना आ जाएगा 22.5 प्लस के 2.5 इक्वल टू 2.5 इंटू n, ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/2.5, n से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 10। हमने क्या किया इसमें n माइनस वन 2.5 का मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ जाएगा 2.5 n माइनस के 2.5 n। एक तरीका ये था कि हम इस 2.5 को सीधा यहाँ पर डिवाइड करते, कितने टाइम से आता 9 टाइम से आता। हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ये पूरा 2.5 को यहाँ से लेते उसके डिनोमिनेटर में रख देते, तो कितना आ जाता 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये कैंसिल आउट होने के बाद 9 आता। तो एक तरीके से ऐसे बन जाता कि n माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाता 9, तो n इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाता 10। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट हमने क्या किया उसको इस वाले ब्रैकेट्स को ऑफ किया, 2.5 इंटू n माइनस के 2.5, तो ये माइनस के 2.5 इधर साइड जाएंगे तो हो जाएंगे कितने प्लस के, और तो इधर हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5 इंटू n। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 में हमारे पास क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0 और n की वैल्यू है 105। ठीक है, तो पूछा है
ए एन की वैल्यू कितनी आएगी। बस सीधा इसमें फटाफट करना, आंसर जल्दी फटाफट जब हो जाए तो आप आंसर को ना कमेंट में जरूर बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास आती है कितनी 3.5 और हमारे पास डी की वैल्यू कितना 0 और एन की वैल्यू 105। पूछा हमसे क्या है ए एन, तो ए एन निकालेंगे तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3.5, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, अब आएगा क्या डी की वैल्यू क्या 0, तो सीधा सब क्या इसका 0 हो जाएगा, सीधा सीधा देखना ही नहीं था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का एन कितना है 105 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 0। ये ब्रैकेट है इसके साथ 0 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर देगा 0, तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस के 0 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.5। तो ए एन की वैल्यू साथियों हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.5। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 के 5 एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आसान क्वेश्चन है ना। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपसे नहीं आता है, बस आप साथ साथ लगे रहिए, अपने नोट्स भी साथ साथ कैरी करते चलिए। वैसे अगर जो PDF वगैरह होगी तो कुछ दिनों बाद हम खुद डाल देंगे, ठीक है। तो आप करो पहले क्वेश्चंस, इन्हें कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो इसमें देखेंगे कि MCQ टाइप दे रखा है क्वेश्चन, तो पूछा है हमसे कि 30 टर्म्स ऑफ AP, एक AP हमें गिवन है साथियों, और इस AP में हमें पूछा 10,7,4 का हमें पूछा 30 टर्म, इसका क्या आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है n की वैल्यू, देखो इसमें गिवन क्या क्या है ये चीज़ हमें देखना है। ये 30 है, ये 30 क्या है n है, ये क्या है n, यानी हमें पूछा है कि इस AP को आगे तक ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो ये टर्म इसका कौन सा होगा फर्स्ट, ये टर्म क्या है फर्स्ट, ये टर्म क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड। तो इसी तरीके से अगर हम आगे कैरी करते जाएंगे इस AP को आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसका 30 टर्म क्या आएगा। तो ये क्या आ गया पहले क्वेश्चन के अगर हम देखेंगे तो साथियों n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 30, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है, पूछा हमसे क्या है A30, कितना पूछा A30 की वैल्यू पूछी, क्या 30th टर्म इसका क्या होगा। अब हमारे पास n30 पता है, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ AP हमारे पास कितना है ये दे रखा है 10,7,4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब बात करेंगे d, और d एक्चुअल में होता क्या है, यानी सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो d कितना हो जाएगा 4 माइनस के 7, तो कितना 7 माइनस या 4 माइनस के 7 करें या 7 माइनस के 10, एक ही बात है, या 7 माइनस के 10, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3। n हमें पता है, a पता है, d पता है, तो an नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसान है। तो an इक्वल टू क्या आ जाता है A30 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस के 30 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, a की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस ये कितने हो जाएंगे 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 10। जब 30 का मल्टीप्लाई 3 में करते कितना आया था 90, और 90 में से हमें कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 87, और माइनस के 87 में से प्लस के 10 जाएंगे तो बचेंगे कितने माइनस के 77। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ना, बस आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल सब क्वेश्चन होंगे, एक ही क्वेश्चन होगा, बिल्कुल एकदम मज़ा आएगा। क्वेश्चन जब आप करोगे तो क्वेश्चन में क्या है कि जब इंटरेस्ट आने लग जाता है तो फिर क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, क्वेश्चन होने लग जाते हैं, फिर क्वेश्चन करने में आता है काफ़ी मजा। तो बस यही करना है कि क्वेश्चनों में क्या है, क्वेश्चन में बस एक तरह से शेड्यूल बन गया, एक तरीके से कुछ चीज़ें का इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो गया तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। बस यही करना है, मैथ तो इतनी ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल आसान। और ये वाला चैप्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल लाइफ से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूले पुटअप करने, बस बाकी का क्वेश्चन आराम से हो जाता है। क्वेश्चन देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 11th टर्म ऑफ AP, तो 11th तो क्या हमें गिवन है n की वैल्यू गिवन है। सेकंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 11 पूछा है, क्या 11th टर्म पूछा, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है। तो पूछा क्या A11 की वैल्यू पूछी हमसे, A11 की वैल्यू पूछी है, तो A की वैल्यू हमारे पास हमें पहले से गिवन है, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 3। अब निकालेंगे क्या D, तो D क्या होगा A2 माइनस के A1, यानी पहले टर्म दूसरे टर्म में से हमें पहला टर्म क्या करना माइनस, यानी इसमें से हम इसे क्या करेंगे माइनस, या फिर हम इसमें से इसे माइनस करते हैं, किसी में भी से कर सकते हैं। माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये माइनस लगाया और इसी माइनस को हम इसी एक ही माइनस समझ बैठे तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इस माइनस को इसे ऑफ करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1/2 प्लस के 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो माइनस के 1 प्लस के 7, तो कितना हो जाएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसमें से ये 6 7 नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/2। ये अगर हम इसमें से माइनस करते हैं माइनस प्लस के 2 माइनस माइनस का हाफ, तो फिर ऐड हो जाते तो 2 + हाफ कितना हो जाता 2.5 यानी 5/2। तो ये भी हो जाता कितना 2/5, वो 2.5 नहीं 2.5 एक्चुअल में ये है कितना 2.5। निकालना क्या A11, तो A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा A + 10D, क्या हो जाएगा 10D। सीधा हमने लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ 11 - 1 करते तो क्या आता 10। A की वैल्यू कितनी है -3 + 10 × D, D की वैल्यू कितनी है 5/2। ये 2 से क्या कैंसिल हो जाएंगे 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा -3 + 25 माइनस इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। इसमें कोई ऑप्शन है 22? यस। कौन सा ऑप्शन है बी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जल्दी फटाफट कीजिए क्वेश्चनों को और जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार, आप जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कॉपी इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे थर्ड के पार्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप खुद ट्राई कीजिए, साथ साथ एक क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद सभी क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है और बाकी के सभी क्वेश्चंस आप बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये गिवन एपीज हैं, हमें ये बोला गया है कि ये एपीज हैं और इस एपीज के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेस दी गई है, ये बॉक्सेस दी गए हैं और इन बॉक्सेस में जो आंसर्स आने वाले हैं उनको हमें क्या करना है, इसमें फिल करना है। अब सबसे पहले अगर एपीज गिवन है तो हमें ये नंबर ऑफ टर्म गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें उसके गिवन है। तो अब इसी तरीके से पहला क्वेश्चन समझेंगे, इसी तरीके से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 पता नहीं है हमें, क्या ब्लैंक स्पेस है, और A3, तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26। अब हमें पता है A1 को हम क्या बोलते हैं A, A2 क्या होता है A + D और A3 क्या होगा A + के 2D, ये हमें गिवन है। अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे A की वैल्यू गिवन है और A + 2D की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से A की वैल्यू हम इसकी यहाँ से पुटअप कर देते तो D यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही D आ जाएगा तो A + D, तो ये टर्म क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब हमें करना क्या है, इन सभी क्वेश्चनों में हमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं 3, इसमें कितने 4, इसमें कितने 4, इसमें कितने हो जाएंगे 6 और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने 6 टर्म्स हैं, यानी हर इसमें भी। तो हमें क्या है एन हमें पता है, ठीक है, सबकी एन हमें पता है, सबकी एन हमें पता है। पूछना किसी में क्या है कि हमें किसी में ए निकाल के डी निकाल के, किसी का हमें ए पता है, किसी का इसका ए नहीं पता है, इसका हम A + D पता है। तो हमें करना क्या है, ए और डी की वैल्यू निकाल के ये AP को कंप्लीट करना है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये इसमें क्वेश्चनों में थर्ड चैप्टर का थोड़ा रिलेशन हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे, एक इक्वेशन ये हो जाएगी और एक इक्वेशन साथियों हमारे पास ये हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। इसमें अगर हम मेथड यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से हमें एक ही वैल्यू पुटअप करनी है इक्वेशन थर्ड में सॉरी इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन किस में, इक्वेशन सेकंड। जब सेकंड में हम ए की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 2, तो इसमें 2 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 26 = 2 + के 2D, यानी ए की वैल्यू 2 पुटअप कर दी, इसे इधर लेके आएंगे, सब इसे क्या RHS से LHS हट, तो 26 - के 2 = 2D, ये कितने हो जाएंगे 24, तो 24 = क्या आ जाएगा 2D, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 12, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 2 से इसे कैंसिल हो जाएंगे 12। अब A हमें पता है कितना 2 और D हमें पता चल गया कितना आ गया 12। तो अब हम क्या ये दूसरा टर्म नहीं निकाल सकते, ये कितना आ जाएगा 2 + के 12 और 2 + के 12 कितना होता है 14। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा साथियों 14 आ जाएगा। 2 14 और 26, क्योंकि हमें 12 का गैप चल रहा है, इसके बीच में 12 का गैप, इसके बीच में 12 का गैप। पहला क्वेश्चन हो गया। सेम उसी तरीके से अभी सभी के सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल हो जाने चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या A1 हमें नहीं पता, यानी एक्चुअल में हमें A नहीं पता है। दूसरा क्वेश्चन क्या A2 हमारे पास कितना दे रखा है 13, तो A2 क्या होता है A + के D, इक्वेशन फर्स्ट ये हमें गिवन है, उसका मान लेंगे। अब थर्ड A3 हमारे पास क्या होता है A + के 2D, और ये हमें नहीं पता है। अब देखेंगे A4 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 4 नहीं 3, तो ये क्या होता है A + के 3D, और ये क्वेश्चन क्या होता है कि सेकंड।
अब हमने क्या किया कि इसमें A1 है, ये A2, A3 और A4, ये 4 टर्म है। इसमें पहला टर्म नहीं पता और हमें थर्ड टर्म्स उसका नहीं पता है, पर 4 और सेकंड इसके टर्म्स हमें पता है। तो 4 और सेकंड की हेल्प से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और A और D की वैल्यू निकलने के बाद बस फिर हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ चुका है। तो बस इसमें करेंगे क्या, अब ये 2 इक्वेशन बन गई। किस तरीके से हम जैसे चैप्टर 3 करते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे x + y = 13 और x - y = मान लो 12, इसमें कुछ भी दे रखा है, 15 दे रखा है या कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ऐसे आएगा नहीं क्योंकि 2 टर्मों को दे रखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 दे रखा है, इस तरीके से हमें दे रखा है, यानी x + y के। अब इसमें बताओ कि x और y की वैल्यू क्या करते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सभी मेथड्स की यूज करते थे। तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बन चुका है। अब हमारे पास इक्वेशन कैसे आएगी, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख लें, a + के d = 13 और a + के 3d = कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन थी फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे किससे, किससे हम कर रहे हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करेंगे तो हम भाई एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें इसमें, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। जब जैसे करेंगे तो दोनों टर्म्स a से a कैंसिल हो जाएंगे, तो d - के 3d = क्या आ जाएगा, 13 - के 3। तो यहाँ से कितना आएगा, d में से 3d में से d जाएंगे तो -2d = इसमें कितने बचेंगे, 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - के 2 और ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा, के 5, क्योंकि माइनस का साइन नहीं हटेगा। d की वैल्यू आ चुकी है 5। अब पहली इक्वेशन में हम पुटअप कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो a + के d = हमारे पास कितना आता है, 13। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 13 - के d। अब a की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस ये फॉर्मूले वाला, और इनटू d की वैल्यू कितनी आ रही है, के 5। तो क्या आ जाएगा, 13 + के 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। अब पहला टर्म इसका साथियों क्या आ जाएगा, 18, पहला टर्म a की वैल्यू। इसमें से हमें माइनस कितने करने हैं, 5, तो कितने आ जाएंगे, 13। फिर 13 में से भी हमें क्या करना है, के 5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, के 5। तो हर एक टर्म में अगले वाला टर्म जब आएगा AP का, तो उसमें हमें कितना माइनस करके चलना है, 5 माइनस का। तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो हमारे आंसर ये AP में आ रहे हैं। तो हमारे आंसर कैसे साथियों, एकदम सही है। बस इतना चीज़ देखें। अब क्वेश्चन थर्ड, अब तो आसानी से हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे, फटाफट देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे थर्ड में हमें क्या दे रखा है साथियों, इस बात को देखना है। थर्ड में हमें क्या दे रखा है, A1। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। A2 नहीं पता, अननोन है। A3 हमें नहीं पता, अननोन है। यानी ये दोनों वैल्यू हमें नहीं पता, पर एक्चुअल हमें ये तो पता है कि ये होते क्या हैं। ये होता है a + d और ये क्या होता है, a + के 2d। अगर हम a और d की वैल्यू निकाल लें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। पर A1 की वैल्यू, तो A1 को हम क्या बोलते हैं, a। तो a की वैल्यू कितनी है, 5। और ये टर्म क्या है, ये थर्ड टर्म है। तो A3 ये क्या है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है। A4 की वैल्यू कितनी है, a + के 3d। A4 को क्या बोलते हैं, a + के 3d = कितना होता है, ये हमें गिवन दे रखा है an। A4 की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 में इसे चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस के 1 तो 19/2। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेक्शन। अब इसमें क्या करना, सब्स्टिट्यूशन। a की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम a की वैल्यू क्या करना है, इसमें पुटअप करना है। a की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + के 3d = 19/2। इस 5 को उठाएंगे और इधर साइड ले आएंगे, RHS साइड, तो कितना आ जाएगा, 3d = 19/2 - के 5। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 19 - के 10, तो कितना आ जाएगा, 9/2। क्योंकि ये तो 90 सेम रहेंगे, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 90 में 10 जाएंगे तो 9/2। अब d की वैल्यू अब देखेंगे, d बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 3 को भी नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, 9/2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अब a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, a तो गिवन है, d की वैल्यू आ गई। एक्चुअल में है कितना, ये 1.5। इसे हम क्या बोलेंगे, 1.5। ये हमारे पास कितना दे रखा, 5 में कितना ऐड करेंगे, 1.5, तो कितना हो जाएगा, 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5। कितना आ जाएगा, 6.5। और 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/2, यानी 13/2, क्योंकि ये कितना है, 6 पॉइंट। आगे वाला कितना आएगा, इसमें 1.5 फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8।
और 8 देखो अब चल रहा है कि नहीं, 5 के बाद 6.5, 6 के बाद 8 और 8 के बाद फिर 1 क्या ऐड करेंगे 1 मिक्स प्लस के 1/2 यानी 3/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। तो एक्चुअल हमारे पास अब AP क्या हो जाएगी 5 13/2 यानी इस 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं 6 मिक्स बाई 1/2। इसे मिक्स में लिखेंगे तो 13 को क्या लिख सकते हैं 6 कंप्लीट और 1/2। तो 5 30 वो 6 मिक्स 1/2 8 और 9/2। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरीके से करने हैं आपको सभी साथियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों बिल्कुल भी कि क्वेश्चंस किसी में। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो 4 में हमें क्या दे रखा है A गिवन दे रखा है और A6 गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है A6, A1 गिवन है और A6। क्यों A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक हमें टर्म्स गिवन हैं। तो अब देखेंगे A6 में तो क्या हमें गिवन है, A की वैल्यू हमें गिवन इसमें है तो A की वैल्यू कितनी -4, लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे A6। तो A6 की वैल्यू कितनी है A1, A6 को कितना दे रखा है हमारे पास 6। तो A6 को क्या लिखेंगे A प्लस के 5D, क्या लिखेंगे 5D और इसे क्या होगा A, इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा 6 इक्वल टू -4 प्लस के 5 इंटू D। ठीक है, हमने क्या किया कि इस इक्वेशंस की तरह हमने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया इसमें कि A की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4 और इस 4 को A की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो कितना आ जाएगा -4। अब इसको उठाएंगे टर्म्स एक साइड तो 6 प्लस के 4 इक्वल टू 5D। तो ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5D और D इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2। कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ जाएगा 2। अब तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया। पहला टर्म क्या आ रहा है -4, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 प्लस के 2 तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ क्या आएगा -2, फिर -2 में फिर 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0 तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर 0 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 में फिर 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 4 के बाद क्या आ रहा है 6। तो हमारे टर्म्स हैं वो क्या चल रहे हैं एकदम सही है। तो सब में क्या चल रहा है +2 +2 +2 +2 और ये +2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम दे रखा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अगर 5th देखेंगे हमें गिवन क्या है A2 गिवन है। क्या गिवन है A2। अब सीधा लिखते हैं जो टेबल हमें गिवन है। A2 कितना है 38 तो A2 को क्या लिखते हैं A प्लस के D और A प्लस D इक्वल टू कितना आ जाएगा 31। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है A6 तो A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है A प्लस के 5D। A6 को क्या लिखेंगे A प्लस के 5D इक्वल टू कितना -22। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम करेंगे चैप्टर 3 की तरह, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी भी एक मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस के D इक्वल टू 38 और A प्लस के 5D इक्वल टू -22। क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, A से कैंसिल तो D माइनस के 5D इक्वल टू कितना आएगा 38 प्लस के 22। यहाँ से कितना बचेगा -4D इक्वल टू 2 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस के 20 60। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो D की वैल्यू आ जाएगी 60/-4 60/-4। कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा -15। क्या आएगा -15। अब D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, A की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो A -15 इक्वल टू 38। हमने क्या किया D की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी इस वाली इक्वेशन में A प्लस के -15 इक्वल टू 38। तो A बराबर कितना आ जाएगा 38 प्लस के 15, ये 15 उठाए और RHS साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 15 तो कितना हो जाएगा 53। तो A की वैल्यू क्या आ चुकी है 53। तो इस वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा 53 -15 करेंगे तो 38, 13 में से फिर माइनस करेंगे 15 तो कितना आ जाएगा 23, फिर 23 में से फिर -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8 में से फिर माइनस के 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर जैसे माइनस करेंगे तो माइनस के कितना आएगा 8 करेंगे -7 में से फिर -15 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा -22। तो कैसे देखो -7 और -15 जब हम इसे माइनस करेंगे तो D की वैल्यू कितनी है 50 दे रखा है इसमें। इसी तरीके से इसमें हम क्या करना है ऐड करते चलना है कि -15 यानी 53 में प्लस -15 ऐड करेंगे। एक्चुअल में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है -15। तो हम इसके साथ ऐड करेंगे 53 के साथ तो 38 में ऐड करेंगे तो 23 में ऐड करेंगे तो 8 में ऐड करेंगे -50 तो -7 के साथ अगर ऐड करेंगे -15 तो कितना आ जाएगा -22, कितना आ जाएगा 22। तो ये हमारे पास टर्म्स दे रखे हैं AP के, वो सभी के सभी क्या है सही है। तो ऐसी कोई क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है कि नहीं, बस क्वेश्चन आप लगाएंगे एक क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन 4 और 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 और 5th देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। क्या किस नंबर पे ये 78 इस एपी के अंदर आएगा। ये टर्म कौन सा है, पहला, ये क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसमें 78 भी आएगा और 78 आ रहा है तो बताइए वो शुरू से किस नंबर पे आ रहा है, किस पोजीशन पे है। तो इसमें पूछा क्या, एक्चुअल में n पूछा है, इस बात को विशेष याद रखना है। और गिवन हमें क्या 78 गिवन है, तो 78 क्या टर्म होगा, लास्ट टर्म। तो हमें an गिवन है कितना 78 और n हमें पता नहीं है, इसके अननोन। और a की वैल्यू साथियों यहाँ से कितनी आएगी 3 और d क्या होगा 8 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका पास 4। बस क्वेश्चन में बस समझना था क्या इस एपी के अंदर ये 78 आ रहा है तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है स्टार्टिंग से। तो n की वैल्यू पूछी है कि किस नंबर पे आ रहा है, ना कि nth टर्म। कि अगर ये नहीं कन्फ्यूज हो जाना है कि 78 तो n की वैल्यू 78 करने ना, बिल्कुल नहीं। ये पूछा है कि इस एपी में ये 78 कौन से नंबर पे है। तो अब इसमें हम देखेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो an इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n कितना हमें नहीं पता, यहाँ an कितना 78 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। 3 को इधर उठा के लेके आएंगे, कितना आ जाएगा 75। ये 75, 3 को हम इसमें 78 में से माइनस कर देंगे इधर लेके, क्योंकि ये माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 5। यहाँ कितना आएगा 5n माइनस के 5। इस 5 को फिर इधर उठा के लेके आएंगे तो 75 प्लस के 5 इक्वल टू 5n। ये हो जाएंगे कितने 80 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो 5n इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/5 और ये कैंसिल आउट होकर कितने हो जाएंगे 16। तो ये 17 होगा। तो ये कौन सा टर्म होगा साथियों, जो 78 आ रहा है इस एपी के अंदर, वो किस नंबर पे होगा, स्टार्टिंग से 16वें नंबर पे होगा, 16th प्लेस पे उसकी लोकेशन होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टर्म्स इन एपीज। ऊपर वाले की तरह सेम क्वेश्चन है 5th में कि ये एक एपी गिवन है, तो इस एपी में जो 205 किस नंबर पे आ रहा है, पोजीशन पे आ रहा है। उसी तरीके से ये एक एपी है और माइनस के 47 किस पोजीशन पे आ रहा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन में सेकंड, फोर्थ का, 5th का फर्स्ट पार्ट। तो 5th का अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो क्या हमारे पास ए कितना दे रखा है 7, डी कितना हमारे पास 13 माइनस के 7, तो कितना आएगा 6। ए एन हमारे पास गिवन है कितना 205 और एन हमसे इसमें पूछा है। तो ए एन कितना आ जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 205 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं पता तो लगा देंगे एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 6, तो इसे इधर लेके आएंगे कितना आ जाएगा 205 माइनस के 7 इक्वल टू 6 एन माइनस के 6। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो कितना बच जाएगा 198 इक्वल टू 6 एन माइनस के 6 को इधर लेके आएंगे तो 198 प्लस के 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 एन। ये कितना हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा 204 इक्वल टू 6 एन। तो अब यहाँ से n 6n इक्वल टू कितना आ जाएगा 204 और n इक्वल टू आ जाएगा 204/6। 6 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 18 बचेंगे कैरी 2 वो बचेंगे कितना 2 और 2 24 कितना आ जाएगा 4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 34। तो ये कौन सा टर्म होगा इस एपी में। अगर हम बात करेंगे ऐसी काउंटिंग करते जाएंगे, ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अगर लास्ट में जाएंगे तो ये कौन से नंबर पे आएगा, ये 34th टर्म पे आएगा। यानी ये 205 होगा वो किस नंबर पे आएगा, ये 34th टर्म पे आएगा। ठीक है, कॉपी जल्दी कीजिए क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा साथियों, इसे देखना है हमें गिवन सब कुछ है। इसमें क्या गिवन है, अगर सेकंड पार्ट को देखेंगे 5th का सेकंड पार्ट हमारे पास का ए की वैल्यू कितनी है 18, डी निकालेंगे कितना आ जाएगा 15 मिक्स अपॉन 1/2 माइनस के 18। एक्चुअल में ये है कितना 15.5 में से माइनस के 18 जाएंगे तो बचेंगे क्या, बट पर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 31/2 माइनस के 18। तो कितना आ जाएगा 30, इसका एलसीएम 1 लोगे वो 2 आ जाएगा तो 31 माइनस के 36, तो कितना आ जाएगा
5/2 और वो भी किसके, माइनस के। तो हम वैसे भी सीधा सीधा देख सकते थे कि ये कितना आएगा 15.5 माइनस के 18 में माइनस के हो जो 15.5 तो बचेंगे कितने 2.5 और वो भी किसके, माइनस के। तो माइनस के करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, वो 5/2। अब ए पता चल गया हमें, डी पता चला है और इसमें हमें पता है ए एन कितना गिवन है 47 माइनस के। तो ए एन इक्वल टू प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी माइनस के 47, ए की वैल्यू कितनी 18, एन हमें पता नहीं तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी माइनस के 5/2। इसको 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 47 माइनस के 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1। उसी ब्रैकेट को ऑफ कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस के 5n माइनस के प्लस के 5/2 क्या हो जाएगा प्लस के 2। इसे ऐड करेंगे तो दोनों माइनस के तो 7 8 15 कैरी 1 5 6 65 माइनस के, ठीक है। इसके नीचे 1 क्या कर लेते 1 एज्यूम कर लेंगे माइनस के 5n प्लस के 5/2 क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 65 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 5n और प्लस के 5। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 130 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 5n प्लस के 5। इस 5 को फिर इधर लेके आएंगे तो माइनस के 135, ये माइनस के माइनस हो जाएंगे, ये प्लस के 5 है इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 130 और फिर माइनस के 5 तो माइनस के 135 माइनस के 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 135/5 माइनस के माइनस कैंसिल, इसे कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 2 और बचेंगे 35 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27th टर्म। तो ये कौन सा टर्म आ जाएगा साथियों, ये इस एपी में अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये कौन से नंबर पे होगा 27th टर्म पे हमारे पास ये आंसर होगा। यानी इस एपी का ये माइनस के 47 है जो डिजिट वो किस नंबर पे होगी स्टार्टिंग से, तो ये होगी 27 प्लेसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6, ठीक है। आप इसे फटाफट जल्दी कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन 6 पूछा है हमें चेक वेदर माइनस के 150 इज ए टर्म ऑफ एपी। हमें ये चेक करके बताना है साथियों इसमें कि ये एक हमें गिवन एपी है 11,852 और ये डिक्रीज होती हुई हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखी है। तो क्या बताइए कि इसी तरीके से हम इसे आगे एपी को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो क्या इस एपी के अंदर माइनस के 150 टर्म आएगा? अगर आता है तो किस नंबर पे आता है? इस तरीके के हमने पिछले सेशन जो क्वेश्चंस इसके किस तरीके से चीज़ें समझते हैं वो पिछले सेशन में हमने इसका क्या डिस्कस किया है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर जाके उसको एक बार विजिट कीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें इसके हिसाब से तो क्या आएगा। अब हमारे पास हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम ये कर लेते हैं कि हमारे पास एज्यूम हमने ये कर लिया कि माइनस के 152 टर्म है वो कौन से नंबर पे है, वो लास्ट टर्म पे है, ए एन वाले नंबर पे है। बस ए एन अब हमने पता चल गया, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर ए की बात करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 11 और डी कितना आएगा 8 माइनस के 11, कितना आएगा 8 माइनस के 11, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमें जानते हैं कि वी नो दैट, तो क्या हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू प्लस वो क्या वैल्यू सबकी क्या कहते हैं पुटअप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन हमें पूछा एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। इसे इधर उठा के लेके आएंगे तो कितना आएगा माइनस के 161, यानी माइनस इधर ये भी माइनस के आएंगे तो माइनस के 11 और माइनस के 150 161 इक्वल टू माइनस के 3n प्लस के 3। इस 3 को और इधर लेके आएंगे तो माइनस के 161 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 3n, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 164 इक्वल टू माइनस के 3n, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा n इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 164 डिवाइडेड बाई माइनस के 3। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, बनेगा 1 तो बचेगा 14, तो 14 में सीधा जाएगा नहीं तो कितना आ जाएगा 4, तो 54 बचेंगे 2.66, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो एक्चुअल में n बराबर आएगा कितना ये दे रखा है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब n क्या होता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो n होता है वो एक्चुअल में नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो नेचुरल होंगे, या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कभी ऐसा हो सकता है आधा नंबर भी उसमें है, यानी एपी का इस तरीके से नहीं होगा। तो प्रॉपर नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये आ रहा है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये अगर नेचुरल नंबर होता तो ये एपी में होता, अगर नहीं है तो नहीं है। तो क्या होगा कि लिखेंगे इसमें माइनस 150 टर्म, ठीक है, नॉट इन एपी,
इसमें नॉट इन एपी, यानी माइनस के 150 टर्म इज, ठीक है, नॉट इन एपी, तो ये एपी में नहीं है, यानी ये टर्म होगा वो एपी के अंदर नहीं आएगा। तो बस हमें अगर ये इंटीजर वो उसमें ये नेचुरल नंबर में अगर आता तो हमारे पास जो टर्म है वो किस में होता, वो एपी के अंदर होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, कोई एनसीईआरटी आप साथ है आपके पास, जरूर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी एंड एपी, ठीक है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बिल्कुल क्वेश्चंस आसान हैं। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है उस चीज़ को समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास साथियों गिवन है क्या है 7 वाले में, अगर हम देखें तो 7 वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें पूछा क्या है, A31 पूछा है, 31st टर्म ऑफ एपी क्या आएगा हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें 11th टर्म पता है, तो A11 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, A11 की वैल्यू 38 और A16 की वैल्यू है साथियों 73। ये हमें गिवन है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस इस तरीके का हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखेंगे इसमें अब हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है A11 और A16। यहाँ से बनाएंगे दो इक्वेशंस और दोनों इक्वेशंस को करेंगे क्या, सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद बस आंसर आ गया हमारा, बस इतना ही तो करना है इसमें। अब देखेंगे क्या दो इक्वेशंस कैसे बनेंगे। A11, तो A11 को हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे A11 इक्वल टू A प्लस के 10D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 38। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब देखेंगे A16 की वैल्यू कितनी है, A प्लस के 15D, ये कितना हो जाएगा 73। ये इक्वेशन सेकंड। हमें गिवन दे रखा है A11 एंड A16, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। अब आंसर देखेंगे। अब आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे करेंगे कि एलिमिनेशंस मेथड से, तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। A 10D माइनस के 15D इक्वल टू 38 माइनस के 73। 15 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 5D इक्वल टू 30, इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएंगे तो 5, या 6 बचेंगे कितने 35 माइनस के। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 35 अपॉन माइनस के 5, कैंसिल आउट होने के बाद कितने आ जाएगी 7, यानी D हमारे पास साथियों कितनी आ चुकी है 7। अब A की वैल्यू और निकालना है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करते हैं, तो A प्लस के 10D इक्वल टू कितना है 38। A की वैल्यू यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो A प्लस के 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू 38 माइनस के 70, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे 2 या 6, तो कितने बचाएंगे 32, तो A की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 32। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया A31, तो अब हमारे पास A और D आ चुका है, तो A31 क्या होगा, इक्वल टू A प्लस के 31 माइनस 1 इंटू D, तो क्या हो जाएगा A प्लस के 30D। अब A की वैल्यू कितनी है माइनस के 32 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7, कितने हो जाएंगे माइनस के 32 प्लस के 2 1 0, 7 3 या 21 और 0 पीछे आ जाएगा, तो कितना ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से आएंगे तो 8, या 0 में से यहाँ पर क्या रहेगा ये 2, यहाँ पर कितना रह गया 10, यहाँ पर कितने बच जाएंगे 7। ठीक है, जब 10 में से आएंगे 3 तो 7 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा 178। जब हम 210 में से 32 माइनस करेंगे तो A31 की जो वैल्यू होगी साथियों वो कितनी आ जाएगी 178। बस ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, और नहीं तो अगले सेशंस में सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।